नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल लोहिया। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएएस में जीएस में जो लोक प्रशासन और प्रबंधन के नाम से एक नया सेक्शन शामिल किया गया है, उसके ऊपर हम राजस्थान लोक प्रशासन और प्रबंधन के लिए एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं। ये बैच रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको उपलब्ध होगा मोबीशाला ऐप पे। मोबीशाला ऐप मोबाइल ऐप है, प्ले स्टोर पे जाके आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप पे आपको ये कोर्स उपलब्ध होगा जिसमें हम राजस्थान लोक प्रशासन और प्रबंधन वाले सेक्शन की चर्चा करेंगे। स्पेशली उसी के लिए ये कोर्स, एक बैच हम शुरू करने जा रहे हैं आपके साथ। जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी, आप में से जो भी लोग राजस्थान प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं या आगे शामिल होने के बारे में सोच रहे हैं, राजस्थान में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, इन 3 चरणों में परीक्षा होती है। लगभग हर स्टेट में परीक्षा का पैटर्न यही है। प्रीलिम्स में एक ही पेपर जीएस का, मेंस में 4 पेपर हैं 200-200 नंबर के, और तब उसके बाद इंटरव्यू होता है। मेंस में जो जीएस के 4 पेपर हैं, उसमें आप देखेंगे चारों पेपर 200-200 नंबर के हैं, और उसमें जीएस का जो पेपर 3rd है, उसकी इकाई 2 या यूनिट 2 में लोक प्रशासन एवं प्रबंधन को शामिल किया गया है। कॉन्सेप्ट्स, इश्यूज एंड डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट या लोक प्रशासन एवं प्रबंधन की अवधारणाएं, मुद्दे एवं गत्यात्मकता, इस नाम से जोड़ा गया है लोक प्रशासन और प्रबंधन को। लगभग 65 नंबर या 65 नंबर्स के प्रश्न पूछे जा रहे हैं यहां से। इसके अलावा देखेंगे आप तो प्रश्न पत्र 1 में इकाई 3 है, उसमें खंड ब है प्रबंधन या मैनेजमेंट। उसमें भी कुछ टॉपिक हैं जो हम यहाँ इस बैच में शामिल करेंगे, इस क्लास में शामिल करेंगे। प्रबंधन से जुड़े हुए कुछ टॉपिक हैं, और प्लस उसके अलावा देखेंगे प्रश्न पत्र 1 पेपर 1st में ही यूनिट 3rd में पार्ट सी है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, लेखांकन एवं लेखा परीक्षण। उसमें भी एक टॉपिक है बजट से जुड़ा हुआ, उसको भी हम शामिल करेंगे इस क्लास में। तो ये इतने टॉपिक आप देख रहे हैं जिसके लिए ये क्लास, ये बैच होगा। ओवरऑल आप देखेंगे तो लगभग 90 नंबर का सेक्शन जो यहाँ इस क्लास, इस बैच में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 800 नंबर का मेंस है जिसमें लगभग 90 नंबर का सेक्शन हम आपसे डिस्कस करेंगे, मतलब कि लगभग 10%। काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन होगा, इसकी काफ़ी बड़ी भूमिका होगी आपके परीक्षा पास करने या नहीं करने में। और सबसे बड़ी बात कि ये नया सेक्शन है, तो इसके लिए न बहुत मटेरियल उपलब्ध है आपके पास, ना अच्छा गाइडेंस। मैं पिछले
20 साल से लोक प्रशासन विषय का अध्यापन कर रहा हूँ, उसके पहले अध्ययन कर रहा हूँ, तो उतने अनुभव के बाद आपके लिए ये कोर्स, ये बैच लेके आया हूँ मैं। बहुत डिमांड थी। पिछले कई साल से मैं जयपुर, सीकर, उदयपुर, कई सिटीज़ में लोक प्रशासन और प्रबंधन के बैच पढ़ाते आ रहा हूँ। स्पेशली मुझे बुलाया गया जब जीएस में ये सेक्शन जोड़ा गया। इनफैक्ट राजस्थान लोक प्रशासन और प्रबंधन पे मेरी किताब भी है, जो ये पूरे टॉपिक सेक्शन कवर करेगी। नोट्स के रूप में वही किताब आपको उपलब्ध होगी, उसका पीडीएफ मिलेगा। अगर आप हार्ड कॉपी चाहते हैं तो वो हार्ड कॉपी भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। खैर, किताब की हार्ड कॉपी तो आप अमेज़ॉन से मंगा लें। हम तो अभी अवॉइड कर रहे हैं हार्ड कॉपी भेजना। अमेज़ॉन पे है वो उपलब्ध, तो आप अमेज़ॉन से मंगा सकते हैं उसकी हार्ड कॉपी। मोविशाला ऐप पे भी उपलब्ध है। और प्लस हम यहाँ से आपको पीडीएफ देंगे उसी किताब का नोट्स के रूप में। इन सारे टॉपिक्स को, पूरे 90 नंबर के सेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से उसमें हमने शामिल किया है। फ्रेंड्स, संक्षेप में सिलेबस देखिए आप, क्या सिलेबस है इसका। फर्स्ट यूनिट है प्रशासन एवं प्रबंध, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं प्रशासन के, उन सबको शामिल किया गया है। प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, महत्व, विकसित एवं विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास, लोक प्रशासन के सिद्धांत, नवीन लोक प्रशासन, इन सारे टॉपिक्स को शामिल किया गया है। हम इन सब टॉपिक्स की बात करेंगे यहाँ। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं प्रशासन के, मैनेजमेंट के, बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन हमारे लिए। यहाँ आप देखेंगे लिखा हुआ है लोक प्रशासन के सिद्धांत। सिलेबस में कई चीज़ें आप लोग ऐसी देखेंगे जो बहुत अस्पष्ट हैं। केवल लिख दिया गया है थ्योरीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के सिद्धांत। कहने में 3 शब्द हैं, लेकिन अपने आप में ये इतना बड़ा सेक्शन है। यूपीएससी में जब ऑप्शनल पढ़ते हैं हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी एक यूनिट होती है एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स की। लगभग 1 महीने तक हम पढ़ते हैं उस यूनिट को, एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स को। अब आप देखें तो लिखा यहाँ भी है पूरा वही लोक प्रशासन के सिद्धांत या थ्योरीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कोई थ्योरी मेंशन नहीं है, कोई थिंकर मेंशन नहीं है। इस लिहाज से हमें वो सब पढ़ना है जो कि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल में पढ़ते हैं। नहीं पढ़ें तो भी समस्या है। डगलस मैकग्रेगर पे प्रश्न पूछा गया है, मैरी पार्कर फॉलिट पे प्रश्न पूछा गया है। एकदम मॉडर्न थिंकर सब हैं, मतलब सारे थिंकर जानने जरूरी है। तो इस तरह के अस्पष्ट सिलेबस को जितना बेहतर तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं, क्योंकि उसके लिए उतना अनुभव चाहिए, उतनी जानकारी चाहिए। तो कई बार क्या किया गया है कि ऑप्शनल हटा के जीएस में जब शामिल किया गया है लोक प्रशासन या और विषयों को, सिलेबस कम दिखाने के लिए छोटा छोटा लिख दिया गया है। लेकिन वास्तव में जो एक अनुभवी टीचर है उसे पता है कि उसमें क्या क्या बातें शामिल होनी हैं, किस अनुपात में शामिल होनी है। वही उसके साथ न्याय कर सकता है, जस्टिस कर सकता है। अदरवाइज जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तब पता लगेगा कि अरे ये भी पढ़ना था। मैकग्रेगर कहाँ सिलेबस में लिखा, कहीं नहीं दिखेगा आपको प्रश्न, लेकिन पूछा गया है। तब ये हमारा काम है कि हम आपको बताएं कि क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें, कितना पढ़ें, किस मात्रा, किस क्वालिटी का पढ़ें या नहीं पढ़ें। अगला देखेंगे अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट्स। कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, पावर, अथॉरिटी, लेजिटिमेसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन, शक्ति, सत्ता, वैधता वगैरह। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं हम पढ़ेंगे। अगला है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के सिद्धांत, या दूसरे शब्दों में हम इन्हें संगठन के नियम भी कहते हैं। कई सारे नियम पढ़ना है, हायरार्की, स्पान ऑफ कंट्रोल,
यूनिटी ऑफ कमांड वगैरह, ये सारे नियम क्या हैं हम जानेंगे। प्रबंधन के कार्य, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, उसमें कॉरपोरेट गवर्नेंस है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कॉन्सेप्ट्स आजकल बहुत चर्चित कॉन्सेप्ट्स हैं। ये कॉरपोरेट गवर्नेंस, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे देश में नया कंपनी कानून बना है, उसके द्वारा हमने इन सब के लिए बाध्यकारी प्रावधान किए हैं अपने देश में। क्या हैं ये कॉन्सेप्ट्स। अगला है लोक प्रबंधन के नवीन आयाम, उसमें परिवर्तन का प्रबंधन, न्यू डायमेंशंस ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ चेंज। आफ्टर एलपीजी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नए डेवलपमेंट हुए हैं, नए कॉन्सेप्ट्स आए हैं, वही लिखा है कि क्या वो न्यू डायमेंशन से हमें जानना होगा। गुड गवर्नेंस, पब्लिक चॉइस थ्योरी वगैरह, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, कई सारे डायमेंशन। अगला देखें लोक सेवा के आधारभूत मूल्य एवं अभिवृत्ति, एटीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज। उसमें कई सारे मूल्य लिखे हुए हैं। सत्यनिष्ठा है, निष्पक्षता है, गैर पक्षधरता है, समर्पण है, सामान्य के विशेषज्ञ संबंध है, इंटीग्रिटी है, इम्पार्शियलिटी है, नॉन पार्टीशनशिप है, डेडिकेशन, कई सारे जो सिविल सेवा के मूल्य हैं वो सब पढ़े जाएंगे। अगला है प्रशासन पर विधायी एवं न्यायिक नियंत्रण, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। हम देखेंगे कि लोक प्रशासन जनता के हित के लिए कार्य करने वाला प्रशासन होता है। जनता के पैसे से जनता का हित करना होता है। हम प्रशासन को व्यापक शक्तियां सौंपते हैं ताकि वो अपने कार्यों और जिम्मेदारियों का बेहतर तरीके से निर्वहन कर सके। लेकिन जब सत्ता और संसाधन सौंपे जाते हैं तो उनके दुरुपयोग का भी डर होता है, कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। कई संस्थाएं प्रशासन को कंट्रोल करती हैं। यहाँ हमें जुडिशियल और लेजिस्लेटिव कंट्रोल पढ़ना है, तो वो हम यहाँ पढ़ेंगे। अगला फिर अब राजस्थान स्पेशल हैं कुछ एक दो टॉपिक, तो उसमें राजस्थान का जो प्रशासनिक ढांचा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, वो पढ़ा जाएगा। तो राजस्थान में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट सेक्रेटरीट, चीफ सेक्रेटरी, ये सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे। अगला जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला कलेक्टर की भूमिका, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के बीच के रिलेशन क्या हैं, तहसील प्रशासन क्या है, और प्रशासनिक विकास, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ देखिए आप हिंदी और इंग्लिश के सिलेबस में अंतर है। हिंदी में लिखा है प्रशासनिक विकास, जबकि इंग्लिश में लिखा है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब विकास प्रशासन। तो हमें दोनों पढ़ने होंगे। मेनली तो इंग्लिश का सिलेबस ही मान्य होता है, तो वैसी स्थिति में डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन या विकास प्रशासन हम लेकिन दोनों पढ़ेंगे। विकास प्रशासन का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और प्रशासनिक विकास का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। अगला देखिए राज्य से जुड़ी कुछ संस्थाएं हैं हमें जाननी है। राज्य मानवाधिकार आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य वित्त आयोग है, लोकायुक्त है, राजस्थान लोक सेवा आयोग है, राजस्थान लोक सेवा अधिनियम है। तो ये सारी चीज़ें जाननी है। हमने जो किताब लिखी है बिल्कुल इसी क्रम में सारे टॉपिक 100% सिलेबस कवर करते हुए, और पर्याप्त ऐसा भी नहीं है कि फॉर्मेलिटी में आधा पेज 4 लाइनें लिख के छोड़ दिया गया हो। प्रॉपर हमने 1 साल तक रिसर्च करी, कई बैच राजस्थान में हमने पढ़ाए, वहाँ से स्टूडेंट्स के जो फीडबैक मिले उसके आधार पर फिर किताब लिखी गई। सारे टॉपिक्स को सही अनुपात और पर्याप्त मात्रा में शामिल करते हुए वो किताब है जो आपको एज ए नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे। हार्ड कॉपी मैंने बताया कि आप अमेजोन से मंगा सकते हैं चाहें तो। उसी में देखेंगे प्रबंधन से जुड़े कुछ टॉपिक हैं जो पेपर फर्स्ट में है। प्रबंधन या मैनेजमेंट, उसका स्कोप क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, फंक्शंस क्या हैं उसके, उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन वगैरह कुछ कार्य लिखे गए हैं, तो इन सब की बात की जाएगी। प्लस नेतृत्व और प्रेरणा की अवधारणा है, कॉन्सेप्ट एंड मेन थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें, तो इनको हम यहाँ पढ़ेंगे। और प्लस उसके साथ साथ आप देखेंगे एक और टॉपिक है
जो पेपर फर्स्ट में ही अकाउंटिंग ऑडिटिंग में है, डिफरेंट बेसिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजटिंग, विभिन्न प्रकार के बजट, उनके मूल सिद्धांत और बजटरी कंट्रोल। तो इतने टॉपिक को शामिल करेंगे हम, जो ये कोर्स होगा, ये क्लास होगी, लाइव नहीं, ये रिकॉर्डेड आपको उपलब्ध होगा। जैसा मैंने बताया, मूवीशाला ऐप पे आप प्ले स्टोर में जाके उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट कोड आपसे पूछा जाएगा, तो आप इंस्टीट्यूट कोड उसमें लिखेंगे PICS 1005, तो आप प्रभा इंस्टीट्यूट में पहुंच जाएंगे मूवीशाला ऐप में, और फिर ये कोर्स आपको वहाँ उपलब्ध हो जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ये कोर्स। धन्यवाद दोस्तों।